बताइए कि आपको पदयात्रा करना पड़ा और काफ़ी दूर तक आप जो 3 दिन लगातार इस कड़ाके की धूप में आप लोग चलकर पदयात्रा करेंगे, तो इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है कि आप कड़ी तड़पती धूप में चल रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं? शुक्रिया पहले तो कि इस तेज गर्म मौसम में आप हम लोगों के साथ हैं। और देखिए, ये जो पदयात्रा है आज हमारे वरिष्ठ नेता संदीप पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग यह पदयात्रा कर रहे हैं। इसमें बिहार से भी हमारे जेपी भाई हैं, अनिल भाई देवरिया से हैं, नंदलाल जी मंत्री आंदोलन से हैं, दीपक भाई हैं, बाबा जी हैं। तो इस पदयात्रा का जो मकसद है कि वो है ये है कि सहजानंद सरस्वती जो है उन्होंने भारत में संगठित किसान आंदोलन के जनक हैं, और उन्हीं के साथ जो है जो किसान सभा का जब गठन हुआ तो राहुल संकीर्तन जी भी उनके आंदोलन में रहे, और बड़े पैमाने पर बिहार में जो जमींदारी उन्मूलन का जो बड़ा कार्यक्रम चला उसमें किसानों का, जो मजदूरों का, नौजवानों का बड़ा संघर्ष रहा जो है। तो आज जो विकट स्थिति है देश में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आप सोना मत खरीदिए, आप जो है ये खाइए मत, पीजिए मत जो है। अब तो देखिए पेट्रोल में भी एथेनॉल मिला के किया जा रहा है, उससे भी बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है। और देश में लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश के नौजवान, आजमगढ़ के ही नौजवान, कंधरापुर के 2 नौजवान वहाँ पर यूक्रेन में जो है वो रोजगार की तलाश में गए थे और उनका भी कंकाल आया है। अगर बताइए, भारत, अगर लोग कहते हैं कि विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो अगर विकास करता भारत तो उन नौजवानों का कंकाल क्यों आता? और वो नौजवान क्या किसी युद्ध क्षेत्र में जाते? अभी हमारे साथ में देवरिया के साथी हैं जो है यहाँ पर, वहाँ एक चौरसिया जी का वहाँ पर भी हॉर्मुज में जो है उनकी डेथ हुई है। और लगातार देखिए कि हमारी ये सरकार, योगी सरकार, ऑफिशियली वेबसाइट बना करके हमारे नौजवानों को इजराइल भेज रही है जहाँ पर युद्ध चल रहा है लगातार जो है। तो हम क्या इस समय हम इस देश को ऐसे छोड़ देते? ये यात्रा ये संदेश दे रही है कि जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने कहा कि किसान उनका भगवान है और भगवानों का अपमान नहीं सहेंगे, आज वो भगवान लगातार आत्महत्या कर रहा है। आज जिस मजदूर को कहते थे कि उसका राज होना चाहिए, वही कानून बनाएगा, वो मजदूर आज एनसीआर जो आंकड़ा आया है, सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहा है। इस प्रदेश में जहां पर बाबा की सरकार कही जाती है वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो नौजवानों का है, लगातार नीट में, सीबीएसई में लगातार जो यहाँ के जो पुलिस हम लोग को रोकती है, उस पुलिस की भी जो है भर्ती में घोटाला हो जाता है, समीक्षा अधिकारी में घोटाला हो जाता है। तो बताइए कि आज देश का भविष्य क्या करे? तो ये यात्रा हम संबोधित कर रहे हैं कि आप इस देश का नौजवान, मजदूर, किसान निकलेगा, और निकल रहा है। क्यों निकलेगा? इसलिए भी निकलेगा कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कहते हैं कि हम लोग कॉकरोच हैं, हम परजीवी हैं। तो अब कॉकरोच परजीवी जब मान लिया है और मोदी जी कह रहे हैं कि अब खाओ मत पियो मत जो है, तो हमको लगता है कि संघर्ष के अलावा जो राहुल जी ने और स्वामी सहजानंद जी ने जो रास्ता दिखाया था, और राहुल जी का एक कथन है कि कमर भाल लो घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। और हमने कल देखा कि जब हम लोग देवा से निकले तो जगह जगह हम लोग का स्वागत करते हुए लोग मिल रहे हैं, जैसे आप हमको अभी यहाँ पर मिल गए। तो ये संदेश देना चाहती है यात्रा कि नहीं, हम लोग एकजुट होकर के अपने किसानों, मजदूरों के लिए, नौजवानों को एकजुट करें और एक देश का निर्माण करें, उस देश का निर्माण करें जिसमें स्वामी सहजानंद कहते थे जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही देश पर राज करेगा। और साफ तौर पर एक बात और कह दो कि सहजानंद जी एक बात कहते थे कि मांगो मत, छीनो, क्योंकि मांगी हुई चीज जो है ना फिर छीन ली जाएगी जो है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी जो देश के छात्रों को, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा माफिया है, तत्काल इस्तीफा दीजिए, छोड़िए, आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से गाजीपुर जनपद से जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, वहां से चलकर आजमगढ़ के कनैला में जो राहुल सांकीर्तन की धरती, एक विद्वान है, पूरा विश्व में उनका नाम रहा है, और वहां पद यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। तो चाचा, ये पद यात्रा समाप्त करके वीर सपूतों की धरती से यहाँ पर राहुल सांकीर्तन जी के गांव पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही संदेश तो परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम संदीप है, मैं सोशलिस्ट पार्टी का प्रधान महासचिव हूँ। एक तो हम इन दोनों महापुरुषों को इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी तो उसमें ये दोनों लोग शामिल थे, और इन्होंने किसानों, मजदूरों का सवाल पहली बार भारत में संगठित तरीके से उठाया। राहुल सांकीर्तन भी उन संघर्षों में शामिल रहे
एक जिक्र आता है जब दोनों साथ में गए थे, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि भूमि सुधार बड़ा मुद्दा था, तो जमींदार के लठैतों से इनकी पिटाई होते होते बची। और जवाहरलाल नेहरू अपनी किताबों में लिखते हैं कि किसानी को लेकर सबसे प्रगतिशील प्रस्ताव संयुक्त प्रांत से आते थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। तो वो किसकी वजह से आते थे? वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनको 36 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में ऑल इंडिया किसान सभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया, जो आजकल कम्युनिस्ट पार्टी का किसान संगठन है। और उन्होंने उनकी वजह से, आचार्य नरेंद्र देव की वजह से, जिन्होंने बिहार किसान सभा का पहला जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की, बाद में सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। तो ये विचारवान लोग हैं और हमें दुख इस बात का है कि ऐसी धरती होते हुए जिसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पैदा हुए, अगर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव को भी ले लें, तो ये 5 ऐसे लोग थे जो बहुत प्रखर बुद्धि के थे, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कमज़ोर तबके हैं उनके अधिकारों की वकालत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज के उत्तर प्रदेश में हम देखें तो एक इस किस्म की सरकार आ गई है जो धर्म के नाम पे राज कर रही है, जो जातियों और धर्मों को बांट के राज कर रही है। और हमारा छात्र नौजवान भी जो है वो नीट में परीक्षा लीक हुई, ये बात सही है, लेकिन हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो एक धोखा है। नकल करके बच्चे जो है 10वीं 12वीं का इम्तिहान पास कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे क्रांतिकारियों की धरती का आज ये बदहाल है। और इस सूरत को बदलने के लिए हम लोग आज स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल सांकृत्यायन इनको याद कर रहे हैं। इस प्रकार से दर्शकों हम बता दें कि स्वामी सहजानंद और राहुल सांकृत्यायन की याद को लेकर जो ये संगठन के पदाधिकारी हैं, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने ये 16, 17, 18 जून 3 दिन की जो पदयात्रा ही जो इनकी चल रही है, यह निश्चित तौर पर पूरे पूर्वांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह पदयात्रा जो चल रही है, आपको बता दें कि ये गाजीपुर से चलकर आजमगढ़ में चलकर ये समाप्त होने वाली है। ये सहजानंद जी के गांव देवा, एक गाजीपुर के देवा से चल रही है पदयात्रा, और राहुल सांकृत्यायन जी का जो गांव है कनैला, वहां पर समाप्त हो रही है। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि खबरों की दरिया पेज के जरिए ये आप खबर देख सकते हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहिए खबरों की दरिया।